गुरु भगवान को नमन है। देखिए गुरु हमें कितना बता रहे हैं कि ये संसार हमारा होने वाला नहीं है, भगवान का है और भगवान का ही रहेगा। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमें ये संसार दिखाई देगा। और गुरु ने बड़ी से बड़ी सोच बताई, सब कुछ भगवान बने हैं। भगवान का मानकर जो कुछ भी करोगे तो भगवान हमें सब कुछ देता है। हम जो बोलते हैं हमें वापस मिलता है। देखिए हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां आवाज पता लगती है, कैसे? खालीपन है, जो बोलेंगे वो लौट कर मिलती है। यहां भीड़ के इलाके में हमें पता नहीं लगता, पर मिलता वही है जो हम बोलते हैं। देखिए दिखाई देने वाली चीज सत्य दिखाई देती है पर सदा बनी नहीं रहेगी। मन जो हमें बाहर दिखाता है उस मन को बिल्कुल सच लगता है, पर थोड़े टाइम के बाद मन जब बदल जाता है तो वही मन उसको झूठ देख रहा होता है। तो हमारे मन को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो मन दिखा रहा है वो सब झूठ दिखा रहा है, सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो हमारे अपनी आत्मा है। सत्य क्या है? सदा रहने वाला। तो मन को जब आत्मा का रास्ता दिखाते हैं तभी जा करके हमें सच दिखाई देगा, नहीं तो ये मन की आंख तो शरीर भाव को ही सच दिखाती है। हमारी बुद्धि सदा शरीर को सत्य बताती है, पर हर इंसान ने संसार में बहुत कुछ किया, पर सत्य कितना था और झूठ कितना था। जब प्रैक्टिकल हमारे सामने आता है तो हमें ये सारी दुनिया झूठी लगती है। सत्य क्यों नहीं लगती? क्योंकि अभी सत्य अपने अंदर में देखा नहीं है। देखिए एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था, वहां पर वह रोज सुबह जाता था। उस पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए बैठता और फिर वापस आ जाता। देखिए कहीं हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो व्यक्ति का मन क्या करता है? पहाड़ सारे शांत लगते हैं, तो वहां बैठना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि चारों तरफ शांति का वातावरण है। ऐसे ही ये व्यक्ति भी उस पहाड़ पर जाता था और बड़ी शांति से बैठता था। पीछे से उसका एक छोटा सा बेटा आया। उसने आकर के पिता का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि पिताजी आज मैं आपके साथ चलूंगा। पहले तो पिता ने समझाया और मना कर दिया, कहा कि वो रास्ता बहुत छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तुम चढ़ नहीं पाओगे, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ लिया, कहीं ये चढ़ते चढ़ते गिर ना जाए। लेफ्ट साइड में पहाड़ थे और राइट साइड में खाई थी। रास्ता बहुत ही छोटा था। पिता बेटे को मना कर रहा था कि वो रास्ता इतना संकीर्ण है कि तुम चल नहीं पाओगे, पर बच्चे जिद्दी होते हैं तो कहने लगा कि मुझे साथ जाना है। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज जाता था, उन्हें तो मालूम था कि एक बहुत बड़ा पत्थर आने वाला है, पर वो तो साइड से निकल गए, पर बच्चे को उस पहाड़ की ठोकर लगी।
लेकिन बेटे का ध्यान कहीं और था, जिसके कारण वो पत्थर नहीं देख पाया। उसका घुटना उस पत्थर पर जाकर लग गया। उस बच्चे के मुख से एक चीख निकली, आह! जैसे ही वो चीखा, वो आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। वो आवाज कैसी सुनाई देने लगी? जैसे उस बच्चे ने आह करी तो वापस वही आवाज सुनाई दी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज को गूंजते हुए नहीं देखा था, क्योंकि इतने खालीपन में व्यक्ति रहता ही नहीं है। भीड़ के इलाके में व्यक्ति रहता है तो उसे अपनी आवाज कभी सुनाई नहीं देती। देखिए, हम जयपुर वगैरह गए तो वहां पर क्या थे, क्या देखा हमने वहां पर? महल थे, खाली महल थे, उनमें कोई नहीं था। तो थोड़ी सी आवाज किसी को लगाते थे तो वो वापस आवाज गूंज करके हमारी तरफ आती। ऐसे उस बच्चे को लगा कि मैंने जो बोला तो कौन छिपा हुआ है, कौन मेरी मजाक उड़ा रहा है। कोई ना कोई तो यहां छिपा हुआ है जो मेरी आवाज में बोल रहा है। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि आवाज कभी सुनाई ही नहीं दी। वो अंदर से थोड़ा डर गया। देखिए, कहीं भी सुनसान इलाके में जाते हैं तो क्यों डर लगने लग जाता है? क्योंकि अपनी ही आवाज सुनाई देने लग जाती है। तो व्यक्ति क्या सोचता है, यहां पर शायद भूत प्रेत है, शायद यहां कोई और है। चुप करके उसे वह देख रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। उसे क्या लग रहा है, मेरी आवाज में कोई बोल रहा है तो कोई मजाक उड़ा रहा है मेरी। फिर उस बच्चे ने बोला कि कौन हो तुम? तब उस बच्चे ने गूंज को सुना और उसे गुस्सा आ गया। किस पर गुस्सा आया? अपनी ही आवाज पर। उसे लगा कि कौन है जो मेरा मजाक बना रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर आवाज क्या मिलेगी? फिर वापस वही आवाज मिली। फिर जैसे ही उसने गूंज को सुना, वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया। अब तो सच में लग रहा है कोई ना कोई मेरे पीछे है। उनसे पूछा कि कौन है जो मुझे तंग कर रहा है, इतना डरा रहा है। अब वो पिता से पूछ रहा है, कौन है जो मुझे बार बार मेरी आवाज में बोलकर मुझे डरा रहा है। तब उसके पिता थोड़े से मुस्कुराए, खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। पिता समझ गए कि ये बच्चा अपनी ही आवाज से डर रहा है। तो उन्होंने क्या आवाज लगाई? तेजी से बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। क्या बोला? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। यह सुनकर बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, तंग कर रहा है, वो उसके पिता से बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पिता से तो क्या कह रहा है, मैं तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूं। और मेरे से क्या बोल रहा है कि तुम मुझे डरा रहे हो। मतलब अंदर में क्या लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है। कौन डरा रहा है? कोई तो है। पर प्यार का शब्द पिता ने बोला तो वापस में प्यार का शब्द मिला।
उसके पिता ने बेटे को देखा और समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। देखिए, सब मन की अवस्था है। जो मन कह रहा होता है वही सामने प्रकट होता है। यहां पर अपने मन को देखेंगे कि मेरे मन के अंदर जो चल रहा है वही बाहर प्रकट है। गूंज करके जो बाहर आवाज आ रही है वो मेरे मन की आवाज आ रही है। पर एकांत में जाओगे तो आपके शरीर की आवाज आपको अपनी गूंजती हुई मिलेगी। और जब अंतर की गहराई में जाओगे, जब ध्यान में जाओगे, तो आपके मन के विचार, आप अपने मन के विचारों को देखेंगे, वही विचार आपके शरीर से कार्य करा रहे होंगे। अब देखिए आप कि जो भी आप करना चाहते हो वो मन कहता है वही तो करते हो। इसका मतलब गुरु ने तो बता दिया कि ये मन सारे सपनों की दुनिया है। जैसे आप सोचोगे वैसा ही ये शरीर कार्य करेगा। इसलिए इस मन को क्या दिया जाता है? कहते सत्संग दिया जाता है। पिता ने बेटे को देखा तो समझ गया कि क्या चल रहा है बच्चे के मन में। ऐसे ही हमारे मन की बात गुरु जान जाते हैं कि आप चाहते क्या हो। जब आत्मज्ञानी गुरु के सामने बैठते हैं तो गुरु हमारे मन की सारी बात जान लेते हैं। जैसे एक साफ शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपकी शक्ल साफ दिखाई देगी। अगर शीशे का पानी खराब है तो आपकी शक्ल कैसे दिखाई देगी? आपकी शक्ल साफ दिखाई नहीं देगी। अब दोष किसमें है? शीशे में। शीशा साफ हो तो साफ साफ दिखाई देगा। ऐसे ही हमारा मन साफ होगा तो ये संसार भी साफ साफ दिखाई देगा। पर सारे मन अंतःकरण पर ही आधारित है ये संसार। अब मन को साफ करना ये गुरु का काम है। अब शीशे को साफ करना अब तो शीशे वाला ही करेगा, आप नहीं साफ कर सकते। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं ये मन तो साफ गुरु के वचनों से हो सकता है। और जब मन साफ हो गया तो जब आप प्रत्यक्ष अपने आप को देखेंगे या सामने आप देखेंगे तो आपकी दृष्टि में परमात्मा ही होगा। आप अपने आप को भगवत दृष्टि से जान जाएंगे कि आप ही भगवान हैं। ये सब शरीर में जो कार्य हो रहा है ये सब भगवान करा रहे हैं। पर किसको ये मालूम है कि सारे कार्य भगवान करा रहे हैं? हर व्यक्ति कहता है कि मैं जो चाहता हूं, मैं जो करना चाहता हूं वही मुझे करना है। पर भगवान जो चाहते हैं हम वो करें या मैं जो चाहता हूं वो करें। आत्मज्ञानी गुरु के सामने साफ शीशे के सामने बैठेंगे तो हमारे सारे उटपटांग विचार प्रकट हो जाएंगे। इंसान को गुस्सा किसके सामने आता है? कोई गलत बोल रहा हो तो गुस्सा सामने आता है। हम भी अपने जीवन में देखें कि हमारा जीवन कैसा है। जो हम सोच रहे हैं वही हमें लौट के मिल रहा है। तो मन की सोच हमें बदलनी होगी। जैसे उस पिता ने क्या बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो वापस लौट के क्या मिला? अब बच्चा उसी समय देख रहा है कि पिता ने जो बोला है तो उनको लौट के क्या मिला, और मैंने जो बोला कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तो उसे वापस में लौट के क्या मिला। ऐसे ही पिछली प्रारब्ध के अनुसार हमें ये चोला मिला। अब जो प्रारब्ध हम बुनकर आए होंगे हमारे सामने वैसे ही पुतले आकर खड़े होंगे। आप कहें कि मेरे सामने अच्छा व्यक्ति आकर खड़ा हो, पिछली प्रारब्ध कौन काटेगा?
पहले तो सब भेष बदल बदल के आएंगे। देखिए, हम भी तो गुरु के सामने भेष बदल कर बैठते हैं, चाहते संसार है और कहते हैं हमें भगवान से बहुत प्रेम है। ये सच है क्या? नहीं। भगवान से प्रेम होगा तो अंतर से भगवान का प्यार ही तो निकलेगा। तो प्रेम किससे होगा? भगवान से, संसार से। और संसार से भी प्रेम चाहिए तो संसार में हमारा किससे कितना प्रेम है, रिश्तों में कितना प्रेम है। कहते जितने भी लोग हैं उनसे आपका कितना प्रेम है। अगर संसार चाहिए तो संसार में कितना प्रेम है। चलो संसार में ही प्यार करते हो तो आपको संसार भी लौट के प्रेम ही देगा। पर संसार में सब उल्टे चलने वाले क्यों मिलते हैं? क्या कारण है? पिछली प्रारब्ध के अनुसार पहले 50% व्यक्ति आपको उल्टे मिलेंगे। तो आपके जीवन के 20-25 साल, 25 साल कम नहीं होते, 25 साल आपको झूठे व्यक्ति मिलेंगे। क्यों? क्यों मिलेंगे? क्योंकि पिछली प्रारब्ध के अनुसार आपका जीवन कटेगा। और 25 साल जिस व्यक्ति ने झूठ को सहते सहते, तो क्या वो 26वें साल में सत्य की तरफ निकलेगा? वो क्या कहेगा? हमने अपने जीवन के 25 साल बहुत अच्छा किया। देखिए, 25 साल व्यक्ति बहुत अच्छा करता है। छोटा बच्चा होता है, माता पिता का कहना मानता है। जवान हो जाता है तो माता पिता का शादी ना हो तब तक उनकी आज्ञा में चलता है, सारी आज्ञा में चलता है। पर 25 के बाद 26वें में आता है तो उसका विश्वास उठ जाता है। माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार, सबसे वो उल्टा हो जाता है। जब सीधा होने का समय आया था तब व्यक्ति उल्टा हो जाता है। फिर वही 25 जो काटे थे वैसे ही बुन लेता है। फिर 50 के बाद क्या मिलता है? फिर वही कर्म काटना शुरू कर देता है। पर 25 साल अपने जीवन के सत्संग में कभी लगाएगा? लगाएगा व्यक्ति? शुरुआत के 25 साल प्रारब्ध के अनुसार कभी गरीबी होगी या कभी बीमारी होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, तो वे 25 साल पिछली प्रारब्ध के अनुसार उस प्रॉब्लम में काटता है। तो उसका अपने आप से विश्वास उठ जाता है कि अब मैं अच्छा बोल ही नहीं सकता, मैंने अपने जीवन में अच्छा बोला, अच्छा किया। क्यों किया? अपनी प्रारब्ध इतनी अपोजिट थी, इतने अपोजिट व्यक्ति मिले थे कि मुझे सही रहना पड़ा उनमें। कुछ कर ही नहीं सकते थे, ना बचपन में कुछ कर सकते थे और ना जवानी में कुछ कर सकते थे। तो 25 साल हाथ से ऐसे ही निकल गए। अपनी मर्जी के अनुसार चले और जब समय आया 25 के बाद तो सत्य की तरफ नहीं मुड़ा व्यक्ति। कहते अब हमारा जीवन हमारे हाथ में है, अब हम अपने आप से खुद से चलेंगे। अब तक 25 साल दुनिया ने चलाया, माता पिता ने चलाया, अब हम खुद से चलेंगे, अब हमें चलना आ गया। पर किसी गुरु के सानिध्य में नहीं चले, क्योंकि घर में इतनी आज्ञा में चलते चलते इंसान ने आज्ञा मानना बंद कर दिया। अब हमारी समझ अपने हाथ में आ गई, अब हम चलेंगे। अब आप 25 के बाद कैसे चलेंगे बताइए? परमात्मा को तो जाना नहीं। अब परमात्मा देख करके आप अपने जीवन के 25 साल निकाल सकते हो? पहले तो रिश्ते देखकर निकाले, अब भगवान देखकर। व्यक्ति कहेगा, हाथ जोड़ देते हैं, हमसे भगवान नहीं देखा जाएगा, अब नहीं देखा जाएगा। पर पहले तो मजबूरी थी,
पहले आज्ञा में नहीं चले। बच्चे की मजबूरी थी कि बच्चे की अपनी समझ नहीं थी तो माता पिता के अंडर में चला। पर जवान होकर किसी संत शरण में बैठकर अंडर में चले तो भाग्य अच्छा होगा। नहीं तो आगे जाकर के वैसे ही लोग मिलेंगे, सब समझदार होके निकलेंगे और सब बेवकूफ कहलाएंगे। फिर अपने जीवन के 50 जब निकाल लेता है तब कहता है कि जीवन मेरे हाथ से निकल गया। मुझे अच्छे लोगों की शरण में रहना चाहिए था। पर क्या व्यक्ति अच्छी तरफ जाएगा, अच्छा बोलना सीखेगा? नहीं सीखेगा। गुरु शरण में नहीं जाएगा, क्योंकि गुरु तो क्या कहेंगे, अब मेरी आज्ञा से तुम भगवान देखना। अभी तक तो माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार करके देखे, अब तुम भगवान देख करके अपने कर्मों को करना। अब तुम सबके सामने अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करना। तो क्या व्यक्ति अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करेगा? करेगा? अपनी जुबान को इतनी मीठी बनाएगा? क्या कारण है नहीं बनाएगा? क्योंकि ये मन बुद्धि अब समझने नहीं देगी। अब ये मन बुद्धि मेरे हाथ में आ गई, अब कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया। किसका? शरीर का। ये शरीर रूपी इंद्रियां पहले तो कंट्रोल में रही तो वासना बंधी रही, और जैसे ही उनकी वासना जब बाहर की तरफ बढ़ी तो मन बुद्धि किसके पीछे दौड़ेंगे? इंद्रिय रूपी वासनाओं के पीछे। तो मन बुद्धि में इतनी वासनाएं भरी होंगी, शरीर में इतनी वासनाएं भरी होंगी, तो मन शरीर के हिसाब से भागेगा कि अब शरीर को क्या जरूरत है, पर शरीर को अपने कंट्रोल में नहीं करेगा। शरीर जहां दौड़ाएगा वही मन और बुद्धि भागेंगे। तो शरीर कहां भगाएगा आपको? शरीर कहां भगाएगा? बाहर की तरफ। अंदर की तरफ शरीर कभी नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि अब तो मन अपनी मर्जी से भागेगा। तो व्यक्ति को जब बाहर की तरफ मुक्ति मिलती है तो व्यक्ति कहता अब मुझे बाहर जीने दो, मुझे सबने रोका, अब मेरा मन नहीं रुकेगा। तो गुरु शरीर को रोकता है, क्या कहता है? तेरा मन अब इस शरीर को रोके, और शरीर को रोक करके इस शरीर को अच्छे रास्ते लेकर जाओ। तो ये मन बुद्धि कितना स्वीकार करेगी कि शरीर को सत्संग में लेकर जाएं? पहले तो माता पिता के अनुसार स्कूल जाना, सबकी आज्ञा में चलना, पर अब आपका शरीर आपके हाथ में आ गया। अब आपको इस शरीर को किधर लेकर जाना चाहिए, इससे क्या कार्य लेना चाहिए? 25 साल सबने कार्य लिया, अब मेरे हाथ में आ गया, तो मुझे इस शरीर से कितना काम लेना चाहिए और कौन सा काम लेना चाहिए? आपके हाथ में आ गए मन बुद्धि, तो आप इस शरीर को किस काम में लेंगे? अच्छे कार्य में या बाहर की दौड़ में? सुबह सुबह देखिए कितनी गाड़ियां एक साथ निकलती हैं, किस लिए जा रही हैं वो? मेट्रो में देखिए सब लोग भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं वो? संसार के कार्य के लिए। किसी न किसी के कार्य के लिए दौड़ रहे हैं। किसी का कर्म लिया है, वो कर्म करने के लिए, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? शरीर आपका लगेगा, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसे के लिए ही तो जा रहे हैं। तो शरीर को आप कितना दौड़ाएंगे? जितनी भूख है उतना, या भूख से ज्यादा? पेट है उतना खाना चाहिए या पेटी भरनी है? तो इसलिए पेट पर लोगों ने क्या बांध ली? पेटी बांध ली। तो वो पेटी याद रहती है, पेटी भरनी है। घर में कितने लोग हैं, सब कमाते हैं,
पर किसी का पेट नहीं भरता। हर व्यक्ति कमाना चाहता है, पर क्या बाहर की तरफ जाने के बाद हमारे अंदर में संस्कार आएंगे? हर व्यक्ति घर से भागा हुआ है, हर व्यक्ति, पर एक दूसरे से प्रेम से बात करेगा, क्या सीख के आएगा? अहम पक्का होता है। अगर आप काम करो और उसके बदले में आपको पैसा ना दे तो आपके अंदर में क्या आएगा? गुस्सा आएगा, क्रोध उत्पन्न हुआ। इसका मतलब करके भी आपको गुस्सा करना पड़ा। आपसे 10 घंटे का काम लिया और आपको 2 घंटे के पैसे दिए, उससे आपको बदले में मिला क्या? 10 घंटे में भी आपको लड़ाई करके पैसा निकालना पड़ा। पर गुरु हमें यही कहते हैं कि थोड़ा सा अंतर की तरफ भी मुड़ो, कि अंतर में जब आप जाओगे तो आपका मन शांत होगा। देखिए, संत शांत होते हैं तो कितने पैसे वाले व्यक्ति उनके नजदीक आते हैं। आपने जैन मुनियों को देखा होगा, साक्षात उदाहरण है। कोई वस्त्र नहीं होते, कोई कपड़े नहीं होते उनके शरीर पर, खाली हाथ जाते हैं। क्या है उनके मुख में? क्या है उनके मुख में? प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम तो कह देते हैं हमारे पास कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, घूमने को नहीं है। इतने पढ़े लिखे होकर के उन्होंने प्रत्यक्ष अपना उदाहरण सामने प्रकट किया। और सब पैसे वाले लोग उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं। किनके पीछे? जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या कभी आपने आंख खोलकर देखा है? सब तिजोरी वाले दौड़ रहे हैं। अच्छा, वो पैसे वाले इतना पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? उनके क्या चाहिए? शांति। क्या चाहिए? शांति। आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं? शांति के पीछे या शांति के पीछे? अब हम अपने को चेक करें, हमारा रास्ता कौन सा है? शांति का, अशांति का? बहुत कुछ पाकर भी अशांति में रहेंगे। इसका मतलब शांति किधर की तरफ है? शांति किधर है? उन्होंने अपने शरीर के अंदर शांति को ढूंढा। कहां ढूंढा? ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं शांति आपके अंदर है, पर आप अशांति की तरफ जा रहे हैं, दुख की तरफ जा रहे हैं। कितना समय दुख में बिताना है और कितना समय सुख में बिताना है। सारा जीवन इस संसार में निकाल दिया तो आगे का आने वाला समय अशांति का होगा, दुख का होगा, क्योंकि जो करोगे वो लौट के मिलेगा। आज दिन तक जो कुछ किया उसका रिजल्ट क्या निकला आपके जीवन में? आप एक एक व्यक्ति का नाम लेकर के दुख बताओगे, पर आपका उस व्यक्ति से प्रेम बहुत था। आज आप उसी की बात करोगे तो आंखों में आंसू मिलेंगे, पर आप तो समर्पित थे। पर आपको बदले में दुख क्यों मिला? यह अज्ञानता थी कि आपने सच करके मान लिया। यह अज्ञानता थी आपकी। गुरु हमें इस अंधेपन से दूर रखना चाहते हैं। जो ये आंख में मोतियाबिंद आ गया है, जो ये संसार सत्य लगता है और भगवान झूठ लगता है, तो आंख के ऊपर क्या आ गया? आंख के ऊपर क्या आ गया? इसके ऊपर जाला आ गया है, ये माया का। ये जाला हटाना पड़ेगा, और ये जाला कौन हटा सकता है? गुरु। पर व्यक्ति कहे कि कोई बात नहीं, हम अंधेपन में ही अपना सारा जीवन निकाल लेंगे, भले ही सारा जीवन दुख में निकल जाए, पर सत्य की तरफ भगवान का साक्षात्कार नहीं करेंगे। तो सारा जगत
सारा संसार किधर की तरफ जाना चाहता है। तो अपने आंख की पहचान हमें हो जाए। गुरु आते हैं हमारे जीवन में जो हमें आंख देते हैं, पर वो उन्हीं को देते हैं जिनको आंख चाहिए। वो कहते हैं नहीं, तुम्हें जगत अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, पर कोई ना कोई एक सच्चा आता है और वो कहता है कि मुझे आंख दे दो, मुझे आंख चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन करना है। दर्शन को आंखियां प्यासी। वर्षों निकल जाते हैं इस संसार के दुख में, व्यक्ति आंख का ऑपरेशन नहीं करवाता। आज दिन तक इस चमड़े की आंख से ही चमड़े को देख करके सत्य कहता है। पर ये तो गुरु कृपा किसी किसी पर होती है, जो प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव मुझे अब की बार भगवान के दर्शन करने हैं। हम इस संसार के दर्शन करके तृप्त होना चाहते हैं, पर संसार इन आंखों में खाली आंसू के अलावा कुछ नहीं देता है। पर फिर भी आंखें झूठ को ही सच करके देखना चाहती है। गुरु ने कहा ना कि कागज पर लिखा हुआ रबड़ से अगर मिटोते जाओगे तो क्या होगा, रब करते जाओगे तो पेपर फट जाएगा, इंसान समझेगा नहीं, जीवन हाथ से निकल जाएगा, पर ज्ञान को नहीं समझेगा। तो सबसे पहले अच्छे के लिए हमें गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। जैसे एक पिता अपने बच्चे को बोल करके बताता है, पहाड़ों में बोला है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। बेटा पास में बैठकर सुन रहा है, पिता ने जो बोला है वो लौट करके मिल रहा है, आवाज गूंज के वापस आ रही है उन पहाड़ों से। वे पहाड़ देखिए वापस उसी आवाज को लौटाते हैं जो आप बोलते हो। ऐसे ही हमने अपने मन की स्थिति को चेंज करना है, मन को बदलना है। और व्यक्ति मन को ही नहीं बदलना चाहता। क्या कहता है, मेरा मन मेरे अनुसार कार्य करेगा, मेरा शरीर मेरे मन के अनुसार चलेगा। चलना तो आता ही नहीं है। जाओगे ठोकर खाकर आओगे, समय गवा कर आओगे, फिर भी लौट के कहां आना है, शांति की तरफ। क्या इतनी भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वो शब्द बोल रहे हैं, जो वो वचन दे रहे हैं, उन वचनों को अपने जीवन में उतारे? कितनी मेहनत करते हैं व्यक्ति, बनना है ही नहीं, मानना उनकी बात है ही नहीं। क्या होगा, क्या होगा उससे? एक बार दर्शन करने से लाभ होता तो सबको एक ही बारी में संत उतार देते, भवसागर पार करा देते। पर उनमें से कोई भी व्यक्ति होगा ऐसा जो भीड़ में खड़े हैं? होगा? हां, ये आकर कह सकते हैं कि मुझे सपने में दिखाई दिए, सपने में मुझसे ये बात करी। सपने में तो पता नहीं कौन कौन बात करता है। क्या वे प्रत्यक्ष हो जाते हैं? 2 दिन बाद वो सपना भूल जाओगे। किसने कहा था? संत तो प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, कह रहे हैं भगवान का नाम लो, नाम जप करो। कितना निकलता है? मन तो सारी दुविधाओं में लगा रहता है, परेशानियों में लगा रहता है, जुगाड़ में लगा रहता है, पर नाम जप कब करेगा? मन तो एक ही है, चाहे नाम जप कर लो या संसारी विचारों में लगा दो, दोनों में से एक का चुनाव करना होगा। पर व्यक्ति दोनों चीज चाहता है,
देखिए, भगवान की तरफ जाओगे तो संसार फ्री में मिल सकता है, पर संसार की तरफ जाओगे तो ना संसार मिले ना भगवान मिले, क्योंकि संसार तो उल्टा है। उल्टे को उल्टा मिला, रास्ता कौन दिखाए? संसारी को तो संसारी मिलेंगे, तो कौन कहेगा तुम्हें भगवान की तरफ जाना चाहिए? चाहे सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक वही काम करते हो, तब भी खाली बैठे होंगे, तो जुगाली किसकी होगी? जुगाली किसकी होगी? जो खाया है। ऐसे ही सारा जीवन हमने अगर संसार में लगा दिया, तो आपका मन जुगाली किसकी करेगा? किसकी करेगा? जानवर चारा खाता है, बंदर को आपने देखा होगा, वो साइडों में चने अपने दबा लेता है, बाद में क्या करता है उनको? जानवरों का दिखाई दे जाता है, इंसान का दिखाई नहीं देता। इंसान का मन है ये कंठ, दोनों तरफ भर के रख लेता है कि खाली बैठेंगे तब इसकी जुगाली करेंगे। तो सारा जीवन किसमें निकल गया? 50 साल अगर संसार में हुए तो आगे का सारा जीवन आपके संसारी विचारों में ही जाएगा। चाहते हुए भी भगवान की रील चढ़ेगी नहीं। आपको एक संसारी व्यक्ति मिल जाएगा तो आप संसारी की रील को ऊपर चढ़ा लोगे, वो जल्दी चढ़ेगी, भगवान की रील नहीं चढ़ेगी। संत के पास एक बार जाते ही आप संत बन जाओगे? क्या कहोगे? जो ये कह रहे हैं वो हम कर नहीं सकते। संत ही ऐसे हैं जो हमारा उद्धार चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, पर संसार कभी आपका भला नहीं चाहता। संसार तो यही कहेगा, आप 10 घंटे काम करते हो तो 5 घंटे और काम के जोड़ लो, क्या हो गया, काम तो कर सकते हो। एक जानवर भी 4-5 घंटे काम करके वो भी डंडा मारे तो नहीं उठेगा, पर इंसान इतना थका हारा होगा तो संसार का काम होगा, तो रात को भी अगर उसे काम मिल जाए तो वो काम करेगा। और वैसे भगवान का नाम कह दो कि नाम जप कर लो रात को बैठ के, तो 10 मिनट में नींद आ जाएगी। अभी सत्संग में बैठ के नींद आ जाती है ना, अच्छा लगता है ना, नींद आ जाती है। अभी आपको संसार का कोई काम दे दे या कोई परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, सारी रात आपको नींद आएगी? वो एक विचार परिस्थिति का आपको सोने नहीं देगा। तो भगवान के नाम में ज्यादा ताकत होनी चाहिए या एक विचार, आपकी परिस्थिति का विचार है उसमें ताकत है? आप देखिए, आपकी ज्यादा ताकत किस में लगती है? किस में लगती है? ज्यादा ताकत आपके संसार में परिस्थिति आ जाए उसमें। भगवान का नाम तो बहुत सरल है, सरल से सरल साधन है नाम जप करना, और सरल साधन है सत्संग में बैठ करके सिटिंग की हैबिट। देखिए, एक दुकान पर छोटी सी चेयर होती है, उस पर 10-12 घंटे व्यक्ति बैठ सकता है, और 1 घंटा आपको इसी सोफे पर कंफर्टेबल सोफा दे दे तो भी आप नहीं बैठ पाएंगे अच्छी बात सुनने के लिए। किसमें ताकत ज्यादा होनी चाहिए? भगवान के नाम जप में ताकत ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा सीटिंग हमारी किसमें होनी चाहिए? भगवान के नाम में। पर भगवान के नाम में कहते हैं महात्मा बुद्ध बैठते थे ध्यान में तो उन्हें पता ही नहीं होता था, जिस आसन में बैठ गए वो कई घंटों आसन में उसी आसन में बैठे रहते थे, क्योंकि मन कितना शांत था। ऐसे ही हमारा मन अगर चंचल होगा तो हम भगवान में बैठ ही नहीं सकते। तो उस पिता ने उस बच्चे को क्या सिखाया? क्या सिखाया? तुम अच्छा बोलो, ये सारी वादियां, सारे पहाड़ आपको लौट करके क्या देंगे? जो बोलोगे वही लौट के मिलेगा। तो पिता ने क्या बोला? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं,
फिर दोबारा बोला कि तुम बहुत अच्छे हो। क्या बोला? अब बच्चे को सिखाना था। आज हम देखें घर में हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, तो बच्चे हमसे क्या सीखते हैं? सबसे सीखते हैं। देखिए, घर में जितने लोग होते हैं उनसे सीखते हैं। आज लोगों को तो छोड़ो, फोन से बहुत कुछ सीख जाते हैं। आज फोन को देख करके बच्चा सब कुछ सीख जाता है। आप कार्टून दिखा दो, देखो वो कार्टून वाली हरकतें अपने आप करने लग जाएगा। आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ा, बच्चा वैसी ही हरकतें करेगा। इसलिए बच्चे को क्या दिखाना चाहिए? वो चीजें दिखाओ जो बच्चा कम से कम एक्टिंग भी सही करे। पर हम कहते हैं बच्चों को तो यही अच्छे लगेंगे, कार्टून अच्छे लगेंगे। पर बच्चे की कहते हैं ना मेमोरी में क्या जा रहा है? जो जाएगा वो कहीं से कुछ भी देख रहा है, वो वैसी ही हरकतें करेगा। आपने अच्छे बिछे बच्चे को क्या दे दिया? उसके माइंड ने क्या देखा? जो देखा वही शरीर क्रिया करने लगा। पर आपने ये नहीं देखा कि ये बच्चा सीख क्या रहा है, देख क्या रहा है। पर अच्छी चीज हम भगवान की चीज निकाल के देंगे तो देखेंगे। शुरुआत में हमने कार्टून दिखा दिए तो वो वही खोल के देखेगा, क्योंकि अभी तो भगवान के सीरियल या भगवान में जाना हमें ही पसंद नहीं है। तो फिर बच्चे छोटे से फोन में भगवान का नाम क्यों पसंद करेंगे? वो क्या कहेंगे? आपको अच्छा लगता है आप ले लो, हमें जो अच्छा लगता है हमें वो देखने दो। क्योंकि हमने पहले दुनिया गर्भ में ही यही दिखाई। गर्भ में ही हमने इतना टीवी देखा कि बच्चा बाहर निकल के टीवी देखने लगा। गर्भ में रहते हुए हमने भगवान का नाम नहीं लिया, तो कोई बच्चा बाहर निकल के भगवान का नाम नहीं लेगा। बाहर से तो पोतने वाली बात आ जाएगी। अब बच्चे को उसी जगह ले जाकर बिठाया जाए जहां पर भगवान का नाम चलता है, तो बच्चा रोएगा। क्या कहेगा? मुझे यहां नहीं बैठना। इसका मतलब संस्कार कहां मिले? गर्भ से संस्कार मिले। अब एकदम से आप खून को बदली करो, ब्लड में तो जो चला गया वही है। अब तो माल मसाला तैयार होकर आ गया। अब तो जो आपने रचा है वही बाहर प्रकट होगा। अब बाहर से आप उस बच्चे को चेंज करना चाहे, वो बच्चा चेंज नहीं होगा। मां बाप अगर सत्संग से दूर भागते रहे तो बच्चा कभी भी सत्संग के ओरे में आएगा ही नहीं। वो वहीं जाएगा जहां आप गए हैं। क्योंकि खून में रचना किसकी है? आपकी मानसिक रचना है। मन से जो आपने सोचा है वही होगा। तो आज इस कलयुग में कौन बच्चा सत्संग में बैठना चाहता है? थोड़ा सा जवान हुआ नहीं, क्या कहेगा? हमें नहीं देखना, ना हमें सुनना। आप देखो, देखिए फोन पर सब कुछ आता है, पर कोई अच्छी चीज निकाल के सुनेंगे? पर बच्चा जैसा संस्कार उसके रहे हैं गर्भ में, वो वही मोबाइल में निकाल लेगा। आज छोटे से बच्चे देखिए मोबाइल में सब कुछ निकाल लेते हैं। पर आप ये देखिए बच्चे के संस्कार कि वो निकाल क्या रहा है। पेरेंट्स को पता होता है कि ये मेरे पीछे से निकाल करके क्या देखेंगे। आपका जो जीवन रहा होगा वही तो होगा। तो अब हम बदल नहीं सकते, पर बदलना होगा, समझदार होगा। थोड़ी सी बुद्धि में समझ आ गई कि मेरा जीवन मुझे खुद से अब बदलना है, अब दुनिया से मैं बदल नहीं सकता। तब कहीं जाकर के कोई करोड़ों में कोई एक विरला, करोड़ों में आज कलयुग में कोई एक गुरु की आज्ञा में चलेगा। एक या दो बस। भीड़ तो बहुत होती है, पर एक या दो होते हैं हर गुरु के शिष्य, इससे ज्यादा नहीं होते। आप कहीं जितनी भीड़ खड़ी है वो उसी गुरु की है। आप किसी में चले जाइए, वो सब में मिलेंगे, पर लाभ कहीं से नहीं होता। क्या कारण है? क्योंकि व्यक्ति जीवन को खुद से बदलना नहीं चाहता। अच्छा जब तक नहीं लगेगा तब तक तो आना जाना है।
अंदर में जिस बच्चे को स्टडी अच्छी लगती है वो बच्चा टीचर की भी बात सुनेगा, आकर के घर में अपने आप भी पढ़ेगा और फर्स्ट क्लास पास होगा। ऐसे ही अध्यात्म है। अध्यात्म में 100 लोग आपको सत्संग की तरफ लेकर जाए, हो सकता है आप 100 को मना कर दे, इग्नोर कर दे, क्योंकि आपका मन नहीं है, आपका मन तैयार नहीं है सच की तरफ जाने के लिए। 100 लोग भी आपको गाइड करेंगे तो भी आप 100 को भी काटा मार देंगे। 100 गलत हो सकते हैं आपके लिए, आपका मन सही होगा कि मेरा मन क्या कह रहा है, मुझे तो इधर जाना है। तो आप अपने ही मन की बात को सुनेंगे, किसी की नहीं। इसलिए गुरु के वचनों को तो लोग बहुत सुनते हैं, पर चलते तो अपने मन के ही अनुसार है ना। पिछले जन्मों की प्रारब्ध के अनुसार मन किधर की तरफ मुड़ेगा। तो इसलिए उस पिता ने उस बच्चे को पॉजिटिव भाव से, देखिए ऐसा शब्द बोला कि इसे वापस लौट के समझ में आ जाए कि जो मैं बोल रहा हूं, देख मेरे पास भी अच्छे शब्द आ रहे हैं, तुम भी ऐसे ही बोलो। बच्चा समझ गया कि पिता मुझे क्या सिखाना चाहता है। यह सुनकर उनका बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। और फिर उसके पिता ने उसे समझाया कि जो आवाज तुम सुन रहे हो वो आवाज किसी और की नहीं है, वो तुम्हारी है। जो आज हमें जीवन दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी किया है, वो सब कुछ अपना ही है। परछाई में ये नहीं होता तुमने माता से किया ऐसा व्यवहार, पिता से किया, लड़की से किया, भाई से किया, आपने किसी के साथ भी बुरा व्यवहार किया, वो आपको लौट के जरूर मिलेगा। परछाई में किसी का भी रूप नहीं आता, खाली आवाज वापस आ रही है। किसी के पिता की या बेटे की कोई परछाई नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। ऐसे ही प्रारब्ध में जो हमने किसी को कुछ भी बोला, इसीलिए अलर्ट और अवेयर रहना चाहिए अपने आप से कि मेरे मन में किसी के प्रति भी गलत विचार ना आए, क्योंकि लौट के तो आपको ही मिलने हैं। तो अपने प्रति कितना अवेयर रहना है। पर हमारे पास 100 लोग हैं तो 100 लोग के प्रति हमारे गलत भाव हैं, पर एक व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम है। तो बताइए आपको कितना मिलेगा वापसी में, अच्छा कितना मिलेगा और बुरा कितना मिलेगा। जीवन में 100 लोग खराब हैं, एक व्यक्ति अच्छा है तो आपको 1% अच्छा मिलेगा सारे जीवन में। देखिए, क्योंकि पहाड़ों में जो गूंज रही है आवाज, वो तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। ऐसे ही हमारे मन में जो आवाज चल रही है वही प्रत्यक्ष शरीर करता है। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं मन से ऐसा नहीं हूं, पर ऐसा नहीं हो सकता। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कहोगे तो पलटकर जो आवाज आएगी तो उसमें भी गुस्सा ही होगा। अब बच्चा क्या बोलता है देखिए, फिर वो बच्चा खिलखिलाकर हंसा। उसे समझ में आ गया कि अब मुझे प्रकृति में क्या छोड़ना है। फिर दोनों हाथ खोले, अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब गुरु जीवन में आते हैं तो हमें कितने साल लग गए। अरे गुरु का कहने का मतलब तो ये था, अपने अनुसार पीठ मुड़ते ही अपनी आवाज में चलना शुरू हो गए। कितने साल लगे अपनी गुरु जैसी आवाज बनाने में, अच्छे व्यक्तित्व को अपने जीवन में लाने में। हो सकता है पूरा जीवन बीत जाए, तब भी मन अच्छी तरफ चलने को तैयार ना हो। लाखों की भीड़ हो सकती है, पर लाखों की भीड़ में भी नहीं हो सकता कोई एक हो। आप सब बैठे हो तो क्या आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो, या खाली सुनना अच्छा लगता है? बताइए।
अभी संसार सामने आ जाए, कितना मन तैयार होगा। संसार भले ही कितना पहाड़ मानो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु क्या कह रहे हैं, उन पहाड़ों में भी मैं ही हूं। उनको गलत दृष्टि से मत देखना, बस यही काम आपने करना है। इस संसार में किसी को भी गलत मत देखो, कम से कम आपका संकल्प नहीं बनेगा। पिछली प्रारब्ध कट जाएगी, आगे का जीवन आपका अच्छा होगा। आज बदलना शुरू करोगे तो कितने साल लग जाएंगे, कितने साल। अभी तो मन तैयार होगा या नहीं होगा। एक बार करके तो देखो, एक दिन करके देखो कि मेरा मन कभी किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचेगा, ना बुरा बोलेगा। कोई भी मिल जाए, पर आपका जीवन, आपका भाग्य तो अच्छा हो जाएगा। ये तो गारंटी है कि सत्संग में आने के बाद आगे आने वाला समय आपका अच्छा ही होगा, अगर आप बदले तो। अब व्यक्ति कहेगा हम तो रोज सत्संग में आते हैं, पर मन तो गुरु के अनुसार नहीं चलाते। गोपियों का मन भगवान के साथ था, शरीर अपने पति की सेवा में रहती थी, संसार की सेवा में रहती थी, पर मन से नहीं मानती थी उन्हें, मन से भगवान को मानती थी। क्या गोपियों का पता लगा किसी को? भगवान में लीन हो गई। ऐसे ही हमें संसार में कितने भी कार्य मिल जाए, मेरा मन खाली गुरु की आज्ञा में चलेगा। मेरे गुरु को जो पसंद है ना, बस वही करेगा। एक बार ठान लो कि मेरा मन गुरु की आज्ञा में चलेगा। ये संसार का वाकई में एक बोझ है, बोझ है ये। मानसिक बोझ को उतारना। संसार आपका कहीं नहीं जाएगा, भगवान में मन लगाओगे तो ये भगवान आपके संसार का बोझ भी उठा लेगा। पर संसार में बोझ उठाओगे तो कुली को मालिक कभी नहीं बनने देता। कुली कुली ही सारी जिंदगी रह जाएगा, वही स्टेशन पर मिलेगा और उसी स्टेशन पर जिंदगी का दम तोड़ देगा। ये संसार एक ऐसा स्टेशन है जिसमें से व्यक्ति भगवान की तरफ कभी नहीं आता। रोज किसी न किसी का बोझ ढोने के लिए तैयार रहता है, निकलने वाला ही होता है तो इतने में कोई काम आ जाता है। तो कुली एक ही बात सोचता है, अरे 10 रुपए कमा लेंगे, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, 50 रुपए कमा लेंगे, इनका बोझ वहां तक रखे आते हैं, फिर चले जाएंगे। समय निकल जाता है, जीवन हाथ से निकल जाता है, कुछ नहीं मिलता। लास्ट में फिर अगला चोला तैयार, फिर कुली के लिए फिर तैयार हो जाओ, फिर दूसरा तो चोला फिर मिल जाएगा, फिर कोई ना कोई आपके ऊपर बोझ रख देगा। देखिए कितने जानवरों के ऊपर बोझ रख दिया जाता है। जानवर की योनि आ गई, इतनी सारी ईंटें रख करके बैल के लगा दी जाती है, कहते खींचो। पिछले जन्म में मरा होगा, फिर जानवर बन गया, फिर बोझ ढोने को मिल गया। इसलिए कहा ये आपको खुद ही चलना है। अध्यात्म ऐसा है, भगवान की तरफ तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आप कहें कि कोई फ्री होके मुझे कहेगा कि जाओ तुम अब सत्संग में आराम से जाओ, कोई नहीं कहेगा। चारों तरफ आपको सामान मिलेंगे कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। 10 घंटे आपको काम मिलते रहेंगे, नहीं फ्री हो पाएंगे, नहीं मुक्त हो पाएंगे आप कभी। शरीर का चोला बार बार मिलता रहेगा, कभी आप मुक्त नहीं हो पाएंगे शरीर के बोझ से। इसलिए मुक्ति के लिए गुरु का रास्ता, सत्संग का रास्ता, कर्मों का बोझ कम, धीरे धीरे कर्मों का बोझ कम करिए। 2 रोटी खाकर गुजारा कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, पैसा इकट्ठा होगा, जीवन में बड़ी बीमारी आ जाएगी, आप छोड़ के चले जाओगे, शरीर आपका साथ नहीं देगा। कितने लोग ऐसे हैं, सारी जिंदगी जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे, जोड़ जोड़ के चले जाते हैं और लास्ट में दूसरा ही कोई खाता है।
इसीलिए अपना जीवन इतना अच्छा तो करके जाओ कि सत्संग की तरफ तो जा सको, सत्य की तरफ तो चलो कि दोबारा बोझ ढोने को ना मिले आपको। ऐसा जीवन तो बना लो अपना कि कम से कम दूसरा तो मुझे अपना बोझ ना दे। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, हम बच पाए। देखिए, जानवर के पीठ पर रखा जाता है और इंसान की मन के ऊपर बोझ होता है। अब आपकी गठरी कहां रखी है? किस किस की गठरी रखी है? सबकी गठरी उतार करके मन को हल्का कीजिए और अपने शांत सच्चिदानंद स्वरूप में आइए। नहीं तो गठरियां तो दुनिया भर की मिलेगी, रखते जाइए रखते जाइए, हर जन्म में मिलेंगी। हर जन्म में इतनी छोड़ के आए हो, हर जन्म में आगे मिलती जाएगी, पर कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।